अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ है और इसी महीने की 12 तारीख़ को बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न मनाते हैं। तो हमारा जब अपना बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, लड्डू तकसीम करते हैं, अकीका करते हैं और रिश्तेदारों को दावत देते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं। तो क्या जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो क्या आपकी पैदाइश पर जश्न ना मनाया जाए, आपकी पैदाइश पर खुशी और मसरत का इजहार ना किया जाए? तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और आपके चचा वगैरह ने खुशी मनाई, लेकिन क्या उन्होंने फिर आइंदा साल भी खुशी मनाई? या क्या उनके बाद सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को बतौर जश्न मनाया, बतौर ईद और बतौर त्यौहार उसको सेलिब्रेट किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए। मदीने के लोग इंतहाई ज़्यादा खुश हुए। आपकी आमद पर खुशी की वजह से उन्होंने अशार वगैरह पढ़े, लेकिन क्या फिर आइंदा साल भी उन्होंने उस दिन को बतौर खुशी और बतौर ईद के मनाया? मक्का फतेह हुआ, सहाबे किराम बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन क्या आइंदा साल भी उन्होंने उस दिन खुशी मनाई, उस दिन को ईद के तौर पर मनाया? पता ये चला कि जिस दिन इंसान को खुशी हासिल हो उसी दिन खुशी मनाई जाएगी और उस दिन को हर साल बतौर खुशी या बतौर ईद के नहीं मनाया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा करना जायज़ और दुरुस्त होता तो फिर क्या वजह है कि सहाबे किराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में जूते निकाल दिए, सहाबे किराम ने बग़ैर सवाल किए हुए, बग़ैर पूछे हुए अपने जूते भी हालत नमाज में निकाल दिए। बाद में पूछने पर पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों में गंदगी लगी हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के बतलाया था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल दिया था। सहाबे किराम कहते हमने आपको निकालते हुए देखा, इसलिए हमने भी निकाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ से अंगूठी सोने की निकाल करके फेंक दी, जिसका पहनना जायज़ नहीं था, सोने की या लोहे की थी, जिसका पहनना जायज़ नहीं था। बाद में सहाबे किराम ने कहा कि चलो इसको तुम मत पहनो, इसको उठा करके कम से कम इसको बेच करके इससे नफ़ा हासिल करो। कहा नहीं, जिस अंगूठी को अल्लाह के नबी ने निकाल करके फेंक दिया उसे मैं कभी उठा नहीं सकता। तो सहाबे किराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया? उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद और त्यौहार के तौर पर क्यों नहीं मनाया? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम। कहा यकीनन अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में महीनों की तादाद 12 है। जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन से। फिर कहा मिन्हा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले। ये 4 महीने हुर्मत वाले कौन हैं? हदीस से पता चलता है कि ये हुर्मत वाले महीने ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब हैं। लेकिन इन 4 हुर्मत वाले महीनों में रबीउल अव्वल का तज़किरा नहीं मिलता है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं जानता था कि मुझे इस महीने में अपने महबूब, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना है, उनकी विलादत होनी है? तो इस महीने को भी मुहर्रम यानी हराम करदा हुर्मत वाले महीनों में इसको शामिल कर दिया जाए? मेरे भाइयों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न मनाना होता, इसे ईद के तौर पर मनाना होता, इसे खुशी के तौर पर मनाना होता, इस महीने की कोई हुर्मत होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को भी हुर्मत वाला महीना बनाया होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से मालूम था। फिर फरमाया ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम,
यही सीधा, यही पक्का दीन है। पता ही चला कि रबीउल अव्वल का महीना ये कोई हुर्मत वाला महीना नहीं है, लिहाजा इस महीने को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद और त्यौहार के तौर पर नहीं मनाया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम ने या ताबईन इज़ाम ने भी इस दिन खुशी नहीं मनाई, इस दिन को ईद और जश्न के तौर पर नहीं मनाया। अगर ऐसा करना जायज़ होता तो वो इस खैर के काम से पीछे ना रहते। अगर ये काम बेहतर होता, खैर होता, तो ज़रूर वो इस दिन ईद मिलादुन नबी मनाते। इसी तरीके से जो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के पैरोकार कहलाते हैं, अपने आप को उनका मुक़ल्लिद कहलाते हैं। तो क्या इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कहीं पर भी ईद मिलादुन नबी मनाना साबित है? या अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह को पीराने पीर कहते हैं, तो क्या उनसे कभी ज़िंदगी में एक मरतबा भी ईद मिलादुन नबी मनाना साबित है? तो मेरे भाइयों, हरगिज़ इन अइम्मा से, बल्कि अइम्मा अरबा से, चारों इमामों में से किसी से भी इस दिन जश्न मनाना, इस दिन को ईद के तौर पर मनाना साबित नहीं है। तो क्या ये सहाबे किराम, ये ताबईन इज़ाम, ये बड़े बड़े अइम्मा इस खैर के काम को न जान सके? उन्होंने इस खैर के काम को छोड़ दिया और आज हम इसको जान सके हैं और हम इसको खैर समझ करके कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत बाद की पैदावार है। इसको एक बादशाह था जिसका नाम मुज़फ़्फ़रुद्दीन था और जिसकी वफ़ात 630 हिजरी में हुई है। उसने इस बिदात को, इस रस्म बद को ईजाद किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 630 साल के बाद, यानी 600 साल के बाद इसको ईजाद किया गया। खैरुल कुरून के अंदर, जो कि तकरीबन 300 साल का ज़माना बनता है, उस ज़माने में इस चीज़ का कोई वजूद नहीं था। उस ज़माने में ईद मिलादुन नबी या जश्न मिलादुन नबी नहीं मनाया गया और फिर पहले इसको 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता था। चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई, ये मुत्तफ़क़ अलैह है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश ये मुख्तलफ ही है। बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल को ज़िक्र किया है, बाज़ ने 8 रबीउल अव्वल को ज़िक्र किया है और बाज़ मौर्रिखीन ने 12 रबीउल अव्वल ज़िक्र किया है। लेकिन इसमें ज़्यादा सही बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई, ना कि 12 रबीउल अव्वल को। लिहाजा हमें इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और अगर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाना ही है तो उस तरीके पर मनाई जाए जिस तरीके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। वो क्या है? मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 1162 है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ीह वुलिदतु व फ़ीह उन्ज़िला अलैया, कि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर नुज़ूल हुआ, यानी कुरान का नुज़ूल हुआ, इसी दिन आपको नबी बनाया गया। लिहाजा अगर हमें इस पर खुशी मनानी ही है तो उस तरीके पर मनाएं जिस तरीके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। और जब सोमवार के रोज़े के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मैं नबूवत से सरफराज किया गया। लिहाजा अगर किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनानी ही है तो उसको चाहिए कि वो हर सोमवार का रोज़ा रखे, वो भी साल में एक मरतबा नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते सोमवार और
जो है जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। लिहाजा अगर खुशी मनानी है तो हर हफ्ते खुशी मनाई जाए और हर सोमवार का रोज़ा रखा जाए और इसी तरीके से जुमेरात का भी रोज़ा रखा जाए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए और बिदात व खुराफात से महफूज रखे और दीन पर कायम व दायम रखे, आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।